हेलो, मैं सेल्फ पजामा मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्रेन के पार्ट्स और मैं का इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसके बारे में मैं आपको ब्रेन के बारे में बताऊंगा। ब्रेन की जो गतिविधि होती है, ब्रेन की क्रियाशीलता होती है, ब्रेन के पार्ट्स जो कि हेमिस्फीयर क्या क्या काम करते हैं, आइए देखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रेन का इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें ब्रेन हमारी बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, जिसके अंदर वो हमारे बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे ब्रेन के हमारी बॉडी बैलेंस का पोस्चर को मेंटेन करता है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को मेंटेन करता है, हमारे लैंग्वेज को मेंटेन करता है। इसी तरह से बहुत सी काम को ये कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे ब्रेन के अंदर भी चार लोब होती है, जो कि हमारे ब्रेन को कवर करके रखती है। सबसे पहले आती है फ्रंटल लोब, जो कि हमारे ब्रेन के फ्रंट, हमारे हेड के फ्रंट साइड पे होती है। ये वजह से ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्रेन के। इसके बाद आती है पैराइटल लोब, ये हमारे टॉप ऑफ द हेड के ऊपर होती है, जो कि हमारे ब्रेन को अप साइड से पूरे कवर करके रखती है। उसके बाद आती है ऑक्सीपिटल लोब, जो कि हमारे ब्रेन के बैक ऑफ की साइड को कंट्रोल प्रोटेक्ट करके रखती है और उसको लेने घूमने से बचाती है। उसके बाद आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो होती है वो हमारे ईयर के जस्ट अप साइड में होती है। इसके बाद आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर हमारे ब्रेन के अंदर का एक पार्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। आइए देखते हैं। द हेमिस्फीयर पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल अवर बॉडी। हेमिस्फीयर हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसके बाद हेमिस्फीयर के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर होते हैं। इसमें इसमें जो फीचर्स फीचर्स होती है, जिसमें लॉन्जिट्यूडनल फीचर होती है, जो ब्रेन को सीधा बीच में से डिवाइड करती है, और ट्रांसफर फीचर होती है, जो ब्रेन को और बीच में से डिवाइड करती है, चार भागों में ये बढ़ जाते हैं। इसके अंदर लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है। अगर एक कंडीशन होती है हमारे, अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज हो जाए, तो हमारे राइट साइड का पोर्शन, जो हमारी बॉडी का राइट साइड का पोर्शन है, वो हमारा काम करना बंद कर देगा। इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम हमारी ब्रेन की लेयर्स। लेयर कौन कौन सी होती है, चलो देखिए। सबसे पहली लेयर आती है मेनिंजिस लेयर, जो कि हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को पूरा सराउंडिंग में कवर करके रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद आती है की लेयर, जो कि इनर साइड होती है, हमारे स्कल के अंदर होती है, जो कि इनसाइड प्रोटेक्ट एरिया को कवर करके रखती है सराउंडिंग में। ठीक है। उसके बाद पहले आती है ड्यूरा मैटर, आर्केनोइड मैटर और फायर मैटर। ड्यूरा मैटर जो लेयर होती है, वो बाहर की सबसे बड़ी लेयर होती है, और बाहर के एरिया को कवर करके रखती है, आउटर पोर्शन को कवर करके रखती है, और ये कवच लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है। ठीक है। उसके बाद आती है आर्केनोइड मैटर। आर्केनोइड मैटर जो लेयर होती है, वो मिडल लेयर होती है, हमारे ब्रेन को मिड साइड पे कवर करके रखती है। ठीक है। उसके बाद आती है फाइव मैटर। फाइव मैटर जो लेयर होती है, वो इन साइड पोर्शन को कवर करके रखती है, और अंदर के पोर्शन को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ब्रेन, जो कि मैंने आपको डायग्राम करके बताया हुआ है। इसके मैंने पार्ट्स के नाम लिखे हैं, और साथ ही मैं इसका जो रोल है मैं आपको बताऊंगा, और इसके पार्ट्स के नाम बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। उसके सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था लोब ऑफ द ब्रेन। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फ्रंटल लोब होती है, जो कि फ्रंट साइड में होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है। पैराइटल लोब, जो कि टॉप ऑफ द हेड होती है। ऑक्सीपिटल लोब, जो कि बैक ऑफ द हेड होती है। इसके बाद आती है टेम्पोरल लोब, जो कि हमारे ईयर के जस्ट अप साइड में होती है। ठीक है। उसके बाद आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो बच्चों पार्ट होता है हमारे ब्रेन को, पर्सनली ब्रेन को मतलब कवर करके रखता है। सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट होता है, जो कि हमारे ब्रेन को कवर करके रखता है। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, जो कि सेरिब्रम होता है, जो कि सेकंड पोर्शन होता है, जो हमारे ब्रेन को कवर करके रखता है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सेरिब्रम के बारे में बताता हूँ। सेरिब्रम जो पार्ट होता है, वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस और लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके बाद आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है, वो हमारी बॉडी के पोस्चर्स, बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर एक ग्लैंड होती है, जो कि मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। उसके नीचे भी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो मास्टर ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस जो होता है, वो हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हमारे प्यास को कंट्रोल करता है, खाने की क्षमता को कंट्रोल करता है, और हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को कंट्रोल करता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जो हमारे ब्रेन और वेट के अंदर के पार्ट हाइपोथैलेमस वो कंट्रोल करता है।
और ये एक तरह से हमारे ब्रेन के बहुत बड़ा पार्ट होता है, जो हमारे हर चीज को रेस्पॉन्ड करता है, उसके काम करने में उसको मतलब ऑर्डर देता है हमारे ब्रेन। ठीक है, उसके बाद आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारी मास्टर ऑफ ग्लैंड होती है, जो कि ऑर्डर करती है और उसके मुताबिक काम होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो होता है जो हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को अंदर से पूरी तरह से फील करता है। ये हमारे ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पूरी तरह से फिलअप होता है और किसी भी मतलब ऑर्डर अंदर के पोस्चर को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा ब्रेन का पूरा पोस्चर और डायग्राम के साथ मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चों, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो और देखने के लिए फॉलो करें। और थैंक यू सो मच।